नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के काम का मूल्यांकन हो गया है। सत्ता और संगठन ने मिलकर एक एक मंत्री से पूछ लिया है कि उसका कामकाज कैसा रहा, पूरा मूल्यांकन किया गया है। लेकिन आज हम बात एक नए मुद्दे की करना चाहते हैं। आपने पिछले 2 दिन में खबर पढ़ी होंगी कि एक एक मंत्री को बुलाकर उनसे पूछा गया कि आप प्रभार के ज़िले में कब गए, कितने लोगों से बात की, कार्यकर्ताओं से संवाद कैसा रहा, आपने अपने विभाग में किन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया, विभाग में आपकी पकड़ कैसी है और विभाग में क्या नवाचार किए। लेकिन क्या आपने ये सुना कि मध्य प्रदेश में इस पूरे मूल्यांकन में कहीं भ्रष्टाचार से संबंधित बात हुई है? मध्य प्रदेश का आम आदमी भ्रष्टाचार से तंग है, लेकिन क्या पार्टी ने, सरकार ने या सत्ता ने एक शब्द भी पूछा है मंत्रियों से? आज इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता प्रदेश में भ्रष्टाचार से तंग आ गई है। अधिकारियों का भ्रष्टाचार, कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, अब वो ऊपर से नीचे तक गंगा बह रही है। और मुझे ये उम्मीद थी कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार के लगभग आधा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में कुछ परिवर्तन करना चाहता है, कुछ मंत्रियों को ड्रॉप करेगा, कुछ नए मंत्री बनाए जाएंगे और मंत्रियों का मूल्यांकन हो रहा है, ऐसे में कम से कम भ्रष्टाचार को लेकर लगाम खींची जाएगी। मुझे लग रहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर बंद कमरे में जो बैठकें हो रही हैं हिदायत दी जाएगी, लेकिन अभी तक कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि मध्य प्रदेश के मंत्रियों से पूछा गया हो कि आपके विभाग में कोई भ्रष्टाचार है या नहीं है तो उसे रोकने के लिए आपने क्या किया। एक भी खबर कहीं पढ़ने नहीं मिली होगी आपको। तो आज सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार को मान्यता दे दी गई है? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कोई प्रयास नहीं होंगे कभी भी? क्या भ्रष्टाचार को लेकर कोई सीख दी जाएगी मंत्रियों को? ये बात मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आज मैं पूछ रहा हूँ। दरअसल हमने ये देखा था कि इस मूल्यांकन के दौरान एक मंत्री ने दूसरे मंत्री के शराब के ठेकों को लेकर जरूर कुछ कहा है, जिस पे हमने कल खबर बनाई थी। आज पत्रिका ने खबर छापी है कि आरोप लगाने वाली मंत्री पिछले 24 घंटे से लापता है, मोबाइल बंद है, इस तरह की खबर आज छपी है। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूं कि आपने मूल्यांकन किया मंत्रियों का, तो भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं हुई? मंत्रियों के संरक्षण में चलने वाले, चाहे वो रेत खनन के मामले हों, अवैध शराब के व्यवसाय हों, इन पर कोई बात नहीं हुई। ठेकेदारियों पर कोई बात नहीं हुई। मंत्रियों के परिजनों के क्या व्यवसाय, इस पर कोई बात नहीं हुई। तो क्या ये संकेत है कि आप करते रहिए जो करना है? हमें तो सिर्फ ये बता दीजिए कि चुनाव जीतने के तरीके में कोई कमी तो नहीं है। आपने कार्यकर्ताओं से पूरी बात कर ली है, आप क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को साथ के रख रहे हैं, अपने विभाग में नवाचार कर रहे हैं, ये तमाम बातें तो हुई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जिस चीज़ से करा रही है, जो उसकी समस्या एक बड़ी समस्या बन गई है, करप्शन, उसे लेकर क्यों बात नहीं हो रही है? अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर चले हैं और मैंने जो प्रशिक्षण में लोग गए हैं उनसे भी चर्चा की है। उनका कहना है कि प्रशिक्षण में केवल 2 बात के अलावा कोई तीसरी बात नहीं हुई है। पहली बात हुई है हिंदुस्तान, हिंदुज़म को आगे बढ़ाना है, विचार को आगे बढ़ाना है, और दूसरी बात राष्ट्रवाद। तीसरी कोई बात नहीं हुई है पूरे प्रशिक्षण में। मतलब सरकार को लेकर, सरकार के काम को लेकर, सरकार में जो करप्शन की शिकायतें आती है उसे लेकर कोई बात नहीं हुई। कार्यकर्ताओं को इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है कि यदि सरकार में कहीं भ्रष्ट अधिकारी दिखे तो क्या करना चाहिए ना। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि केवल और केवल आप हिंदुत्व की लाइन पर चलते रहिए, राष्ट्रवाद की बात करते रहिए। मध्य प्रदेश के मंत्रियों को भी बिठाया गया है तो किसी मंत्री से नहीं पूछा गया है कि विभाग में करप्शन कहाँ है, इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। मतलब कुल मिला के ये लगता था
कि शायद इन मुद्दों पर चर्चा होगी, आम आदमी के से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। मुझे लगता है कि अब हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, वहाँ पर अब मूल मुद्दों से कहीं ना कहीं हम दूर हैं और मेन मुद्दा टोटल मेन मुद्दा रह गया है, हम अगली बार सत्ता में कैसे आएंगे। इसके अलावा किसी दूसरे विषय पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली रवाना हो गया है। अब दिल्ली तय कर देगी कि मध्य प्रदेश के योग्य और अयोग्य मंत्री कौन कौन हैं। अयोग्य मंत्रियों को हटाया जाएगा या झेला जाएगा, ये भी दिल्ली से तय होगा। कौन नए मंत्री बनाए जाएंगे, ये भी दिल्ली से तय होगा। तो देखते हैं, हमारी नज़र है, उम्मीद है पूरी कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। नमस्कार।